बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी बढ़ा रहे तेजस्वी संघ महागठबंधन की मुश्किलें, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने बढ़ाई एनडीए खेमे में हलचल। दरअसल अब एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की परेशानी बढ़ाएंगी बहन कुमारी मायावती, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि बीएसपी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल पटना में बहुजन समाज पार्टी के नेता रामजी गौतम ने कहा है कि बीएसपी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से कमर भी कस ली है। वहीं गौरतलब यह भी है कि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के कई इलाकों में मायावती की बीएसपी का ठीक ठाक जनाधार दिखता है। इतना ही नहीं, बसपा के कैडर वोटर तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी वर्ष 2020 में जनपद कैमूर के चैनपुर से बीएसपी ने एक सीट भी जीती थी। हालांकि बाद में बसपा से जीते जमा खान जेडीयू में शामिल होकर नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बन गए। लेकिन इस बार एक बार फिर से बसपा ने आकाश आनंद के नेतृत्व में अपने ताकत का इजहार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्पष्ट है, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी से अब एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, विशेषकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की, जो खुद को बिहार में दलित वोटों का स्वयंभू मसीहा समझते हैं। अर्थात अब बहुजन समाज पार्टी के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से चिराग संग मांझी की मुश्किल बढ़ सकती है, वो दोनों मुश्किलों में पड़ सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि जंगल राज का जिक्र करते हुए बसपा नेता रामजी गौतम ने कहा है कि बिहार में जंगल राज अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में अपराध बेकाबू है, पटना जैसे शहरों में लूटपाट आम हो गई है। ऐसे में अब गुंडे मवालियों को सलाखों के पीछे डालना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। दरअसल इस बाबत रामजी गौतम ने उत्तर प्रदेश के मायावती मॉडल का जिक्र किया, जहां मायावती सरकार के समय जंगल राज खत्म कर रोजगार के अवसर पैदा किए गए थे। अतः बिहार में भी रामजी गौतम ने कुछ ऐसा ही करने का बड़ा वादा किया है। इतना ही नहीं, रामजी गौतम ने प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के 4 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 15 साल के लालू राज और 20 सालों के नीतीश सरकार ने केवल जनता को ठगा है, धोखा ही दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी रामजी गौतम ने स्पष्ट किया और कहा कि अब चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टी के लोग बिहार आ रहे हैं और सौगातें देकर जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सौगात तो वे लोग 11 साल से दे रहे हैं, पिछले 35 साल से दे रहे हैं, फिर भी बिहार में कुछ बदला नहीं है। अतः अगर बिहार में जंगल राज को खत्म करना है तो अपराधियों को पहले जेल में डालना अति अनिवार्य है। वहीं रामजी गौतम के मुताबिक बसपा की जागरूकता रैली आकाश आनंद के नेतृत्व में शुरू भी हो चुकी है, जो पहले चरण में 20 सितंबर को कई जिलों से होते हुए वैशाली तक पहुंचेगी। इससे पहले भी कई जनसभाओं को संपन्न किया जा चुका है। वहीं इसी दौरान रामजी गौतम ने स्पष्ट किया और कहा कि वह राहुल गांधी की पदयात्रा की कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा दूसरे मुद्दे पर थी, जबकि हमारी यात्रा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग गुंडा राज खत्म करने के लिए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। खैर, बसपा के इस तेवर से अब स्पष्ट है कि चिराग और मांझी के कारण एनडीए को मिलने वाले दलित वोटों में बिखराव जरूर होगा, जिसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जरूर भुगतना पड़ सकता है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।